इंजेक्शन, थैलियां, प्लास्टिक ये नहीं पड़ी है, ये बीमारियां पड़ी है। अब तो पड़ी ही अब पड़ी है नहीं, अब पड़ी अब सुई भी पड़ी है, सीरीज भी पड़ी है, बेंगल आवाज यहाँ तला एक में बुढ़ा रख जो साफ सफाई पड़ी है उरे। नहीं था नहीं। व्यवस्था बहुत खराब है यहाँ पर और ये नगर पालिका द्वारा किया गया इकट्ठा किया गया है। इसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि डस्टबिन से ये सीधा डायरेक्ट गाड़ी में होना चाहिए। और ये बायोमेडिकल वेस्ट का जो मुद्दा है ये, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज करता है और ये मुद्दा मैं करीब करीब 2 से 3 साल से उठा रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बागड़ बेल्ट मीडिया से मैं जुड़ा हूं आपके साथ और फिलहाल मेरी मौजूदगी तारानगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर है। कोरोना काल के समय हमने देखा था कि बायोमेडिकल वेस्ट है वो जिनकी मात्रा बड़ी तादाद के अंदर हमें देखने को मिली थी। भारत सरकार ने इसको लेकर चिंता जाहिर की थी कि इसका सही तरीके से निस्तारण है वो कैसे किया जाए, क्योंकि अलग अलग जगह वहां पर प्लांट है निस्तारण के, वो भी बहुत कम संख्या में बने थे। इसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की जानकारी लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देखोगे तो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में आप जान पाओगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जगह जगह हम देखते हैं बायोमेडिकल, कुछ लोगों को ये भी रहता है बायोमेडिकल वेस्ट जिस तरीके से ये सीरीज वगैरह पड़ी है, सुई वगैरह पड़ी है, लोग यही सोचते हैं, जिनको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, वो यही सोचते हैं कि ये सारी नगर पालिका के अंदर जाती है, नगर पालिका वाले आते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जितना भी ये रेपर वगैरह है, इनके अलावा प्लास्टिक वगैरह है, वो नगर पालिका लेकर जाती है। इनके अलावा जितना भी जो कचरा रहता है बायोमेडिकल वेस्ट का, सुई, इसके अलावा एक्सपायर्ड दवाइयां हैं, इनके अलावा अगर बात करें तो जो पट्टियां खून से सनी होती है, इनके अलावा जो ट्रीटमेंट के अंदर जो भी चीजें काम में ली जाती है उनका सही तरीके से निस्तारण करने के लिए इनकी कंपनियां बनी होती है, वहां पर ये जाता है। खुले में पड़ा संक्रमण और यहाँ पर नए रोगों को जन्म दे सकता है, यानी यहाँ पर जो रोगी है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए ये सारी चीजें का उपयोग किया जाता है। अगर वही चीजें नई बीमारी को जन्म दें, भारत सरकार के एक आंकड़ा के अनुसार मैं बात करूं तो HIV से रिलेटेड एक स्टडी की गई, उनके अंदर जिक्र था कि वहां पर जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, इसके अलावा जो आवारा पशु, बेसहारा पशु है, वो वहां पर गुजरते हैं, वो इस चीज का सामना करते हैं, तो उनके अंदर बीमारी की संख्या है वो बढ़ती हुई प्रतीत हुई। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं स्थानीय लोग, उनसे हम चर्चा करेंगे और वो भी इस चीज को लेकर, और जो साथी जुड़े हुए हैं तारानगर के वासी है या जगह जगह के है, इस चीज को गंभीरता से आप ले सकते हैं और इससे जन स्वास्थ्य से रिलेटेड ये मुद्दा है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर आगे जरूर करें। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ स्थानीय वासी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। बोलो। अच्छा साहिल है, देखो साहिल जी, ये देखो इस तरीके से खुले के अंदर पड़ा है, ये सुई वगैरह है। नियम ये कहता है कि इनको किसी पॉलीथीन वगैरह में या फिर इसको पूरी तरीके से पैक करके इसके बाद कोई डालना चाहिए। यहाँ पर खुले के अंदर पड़ा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई ये इंजेक्शन, थैलियां, प्लास्टिक ये नहीं पड़ी है, ये बीमारियां पड़ी है, जो हजारों प्रकार की बीमारियां एक इंसान में लग सकती है। भाई इनको सूद लेनी चाहिए, जिनको भी इनका ठेका है, जो भी है, इनको सूद लेनी चाहिए कि इस चीज से कितने लोगों की जान भी जा सकती है, बीमारियां फैल सकती है, किसी भी प्रकार की बीमारियां फैल सकती है। HIV ही नहीं, इंजेक्शन है, इंजेक्शन अगले पेशेंट को किस प्रकार का इंजेक्शन लगा हुआ है, वो इंजेक्शन चलते हुए पैर में चुभ गया या कोई और अन्य, जैसे भी किसी प्रकार की वो हानि हो सकती है, जहां तक मेरा मानना है। तो ये चीज गलत है, इस चीज पे इनको सूद लेनी चाहिए। तो नियम अनुसार पर कोई गाड़ी वगैरह आती है, जो कंपनी है उन्होंने ठेका वगैरह ले रखा है उनकी, भाई गाड़ी आती तो मैं रोजाना तो देखो मेरा आना है होता नहीं, यहाँ पे रोजाना तो मेरा आना होता नहीं है। अगर गाड़ियां आती तो ये कंडीशन नहीं मिलती यहाँ पे। स्थानीय लोग एक ये भी कह रहे हैं, जगह जगह हम देखते हैं कि इस तरीके का जो वेस्ट है वो हमें कोई ढेर होता है कचरे का, वहां पर देखने को मिलता है। चलो ये अकेले सरकारी हॉस्पिटल की बात नहीं है, कोई निजी कोई हॉस्पिटल है या निजी कोई क्लिनिक है वो भी वहां पर डाल देते हैं, लेकिन ये जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज को लेकर गंभीर हो, क्योंकि ये नई बीमारियों को, वाजिब सी बात है, सबको गंभीर होना चाहिए। हर एक इंसान को, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई और नहीं है, एक आम इंसान की सुनवाई है ये तो। और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। भाई आम इंसान के लिए है, भाई बड़े से बड़ा चाहे विधायक हो, MP हो, वो भी इस चीज के लिए खुश होंगे कि आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है। उनको भी खुश होना चाहिए इस चीज के लिए कि भाई ये
एक तरीके का जहर ये चलता फिरता, मैं तो यही मानूंगा इसको। तो यहाँ अन्य जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, कड़ू आयो। मैं छत्ती हूँ। अच्छा, ओ तरीका वो ज्यां आपा देखा सीरीज वगैरह ए थे देखो गया ठे सुई वगैरह पड़ी नहीं नहीं कौन देखी। ये तो कौन देखी तो के देखियो ने इब तो पड़ी ही। अब पड़ी है नहीं, इब पड़ी। अब सुई भी पड़ी है, सीरीज भी पड़ी है, बेंगलावा ज्यां कला एक में बुड्ढा रखे जो दे साफ सफाई बई पड़ी है उरे। नहीं थाने एक चीज को बेरो है कि ज्यां सुई है, बेंगलावा पट्टियां वगैरह है, एंगलावा ज्यां ब्लेड वगैरह है, बे की है कि एक थैली के अंदर डले बे एक थैली के अंदर डले या फिर बांगो अलग अलग थैलियां बनाई दी बैंक अंदर डले पैकिंग हो या खुले में कौन रखी जाए चीज को बेरो खुले में कौन रखे जा कौन रखी जानी ये नहीं मान लियो यूं प्रबंध करो कभी नाक के पास है जाप तो करो यूं पूरे काम की बात करी। अगर सुई है अपने ज्यां पैर के अंदर लग गया तो बीमारी पैदा कर सकते तो हाथ बीमारी है। ये मान लियो पूरे आंता जानता हूँ गड़ जाइए गिरे आ सुई है जको कोई आदमी है मैंने सही करने वास्ते लगाई है, तो अगर आप अठे वेस्ट पड़ी है तो बा ये कि दूसरे कोई गलत बात है तू रे बहुत गलत है उरे। हाँ जी, ठीक है, कहना चाहो बताओ जी। व्यवस्था बहुत खराब है यहाँ पर, और ये नगर पालिका द्वारा किया गया, इकट्ठा किया गया है। इसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि डस्टबिन से ये सीधा डायरेक्ट गाड़ी में होना चाहिए, और ये यहाँ पर गिरने का कोई मतलब नहीं है। इससे काफी गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। और इसके अंदर आसपास जो भी ये नाले पड़े हैं खुले, उनके अंदर भी ये कचरा पड़ा हुआ है। इसमें किसी में बोतल पड़ी हुई है ग्लूकोज की, किसी के अंदर सुइयां पड़ी हुई हैं, किसी के अंदर नलियां पड़ी हुई हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं होती है सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर। ये व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है यहाँ पे। और ये 24 घंटे का टाइम, मैं मानता हूँ कि ये 3 दिन से पड़ा है, 24 घंटे का नहीं, ये 6 घंटे के अंदर सफाई होनी चाहिए। सफाई कहाँ पे होनी चाहिए? ये तो सीधा डस्टबिन से बाल्टी से लेके डस्टबिन में सीधा डायरेक्ट जाना चाहिए। गाड़ी यहाँ से सीधा डायरेक्ट ले जाना चाहिए। ये यहाँ पर क्यों डाल रखा है क्या पता, और क्या व्यवस्था बना रखी है उन्होंने? ये आपकी सुविधा के लिए है या किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए सुविधा बना रखी है? अगर ये मुद्दा अगर उठेगा तो बहुत सारे फोन भी आएंगे, आपको मैं बता देता हूँ खुले तौर पर, बहुत सारे फोन भी आएंगे। लोग कहेंगे कि आपने सीधा कैमरा उठा लिया, आपको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हकीकत आपको बता दें कि हमको सब पता है। आप खुले तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, एक भी अगर इंजेक्शन खुले तौर पर अगर यहाँ पर सड़कों पर होता है तो वो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है सीधा तरीके से। और बहुत सारे ऐसे भी बोलेंगे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, इसके अलावा चलो हमारे साथ खुलकर आप सपोर्ट कीजिए, हम भी सपोर्ट करेंगे, हम भी आपकी आवाज उठाएंगे। खुले तौर पर आप यकीन करना सीखिए। ये देखिए खुले में इस तरीके से ये एक डेयरी है। इनके अलावा चलो हर जगह हम देखते हैं जब भी कोई भी मुद्दा उठाया जाता है समस्या को लेकर, वहां 10 दिन तक स्टिक रहते हैं वो लोग साफ सफाई को लेकर। फिर बाद में वही घोड़ा वही मैदान वाली कहावत है वो सच साबित होती है। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं भी जन स्वास्थ्य से रिलेटेड ये मुद्दा है। लगातार हम जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये जो साथी हैं लगभग चूरू से इन्होंने एक मुद्दा उठाया था, उनके अंदर कितनी सच्चाई है मैं बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि मैं फिलहाल मौजूद हूँ तारानगर के अंदर, तारानगर की मैं बातचीत करूंगा। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, कब से ये आप उठा रहे हो इस तरीके से? बायोमेडिकल वेस्ट का जो मुद्दा है ये, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज करता है, और ये मुद्दा मैं करीब करीब 2 से 3 साल से उठा रहा हूँ। हमें क्या था कि हमें तब तक इस बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पता नहीं था कि होता क्या है। तो हमें सिर्फ ये पता था कि सामान्य कचरा है कि इसकी सफाई होनी चाहिए। हमने नगर पालिका को बताया तो नगर पालिका ने कहा कि नहीं, उसमें वो सुइयां डाल देते हैं। कई जगह विरोध होना शुरू हुआ, तो मैंने इसका स्टडी जब किया तो मुझे पता चला कि इंजेक्शन है, सिरिंज है, ग्लूकोज की बोतलें हैं, इंजेक्शन की खाली शीशियां हैं, ये बायोमेडिकल वेस्ट होता है। और इसको इस तरीके से खुले में डालना या जलाना एक जघन्य अपराध है, और ऐसा कोई करता है तो उस पर हालांकि भारी जुर्माने की भी बातें होती हैं, मुकदमे भी होते हैं। लेकिन तारानगर की मैं बात करूं तो मैं पिछले 6 महीने से तारानगर को देख रहा हूँ। पहले जो सामने की जगह है वहां पे इनका पूरा ये ढेर लगा रहता था, और बार बार जब मैंने कहा तो यहाँ के तत्कालीन पीएमओ थे उनको मैंने कहा कि सर देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें मजबूरन जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करनी पड़ेगी, जिसके कारण हो सकता है कि हम व्यक्तिगत हमारे एक दूसरे के जो संबंध है वो खराब हो। तो उन्होंने थोड़ा सा प्रभाव किया। आज ये कम से कम हमें थैलियों में या थोड़ा सा इस प्रकार से हमें दिख रहा है, ये सुधार जरूर हुआ। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए तैयार की गई खुली मौत है।
कि कोई भी जो सामान्य आदमी है जिसको इसके बारे में पता नहीं है, जो यहाँ सफाई कर्मी है उसको पता नहीं है, जिसका विवाह ही नहीं हुआ, वो HIV एड्स पॉजिटिव आ जाए, तो ये कितना बड़ा दुष्कृत्य है। किसी व्यक्ति को एक तरीके से ह्यूमन बम बनाने का जो काम है ये सरकारी अस्पताल कर रहा है। ये मैं चाहूंगा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यहाँ का जो प्रशासन है वो इस पर ध्यान दे, वरना इसके जो परिणाम है वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। बिल्कुल साथियों, और लगातार आप देख भी रहे हैं जो तारानगर के वासी हैं वो इस चीज को लेकर राजनीति न करें, क्योंकि आप देखिए साथियों, एक जन स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है। विनम्र अपील आपसे यही रहेगी कि हम जो यहाँ के जो मीडिया कर्मी हैं उनका आप सहयोग कीजिए, हम खुलकर आपका सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव चीजें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरीके की नेगेटिव चीजें कुछ निकलकर सामने आती है तो हम भी वहां पर उठाने का प्रयास है वो लगातार करते हैं। इसके बाद सारी चीजें, कुछ जगह ऐसा भी बोला जाता है, जैसे कि हमने भी सुना है, अक्सर हमारे पास फोन कॉल भी आते हैं कि राजकार्य में बाधा डालने की वजह से आप पर FIR, ये हम राजकार्य में बाधा नहीं, राजकार्य को सुधारने का कार्य कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर खुले के अंदर पड़ा है, ये नई बीमारी को दावत दे रहा है खुले तरीके से। तो आप जो जुड़े हुए साथी हैं तारानगर के, आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।